हेलो एवरीवन, दिस इज विकास चौपाल और आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 1.1 के पहला प्रश्न का हल करेंगे। और प्रश्न ये है कि कहा है कि ये संख्या इसका HCF ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। तो हम लोग निकालते हैं। सबसे पहले हम लोग इसमें मान लेंगे कि माना कि a बराबर 225, जो बड़ा है उसे हम लोग a मानते हैं और जो बड़ा है उसी को हम लोग a ही क्यों मानते हैं अभी बताते हैं। और b को 135 मान लेंगे। तो हम जब भी कभी भाग देते हैं कोई भी अंक में तो छोटा से बड़ा में भाग देते हैं। तो ये जो है इसे हम लोग भाज्य कहते हैं और जो इधर भाग दे के आता है उसे भागफल कहते हैं। और ये जो है जिससे भाग देते हैं ये होता है भाजक और भाग दे के जो इधर आता है इसे बोलते हैं शेषफल। ठीक, तो भाज्य को हम लोग a बोलते हैं, इसको q और भाजक को b और शेषफल को r। तो यहाँ पे प्रश्न में भाज्य और भाजक दिया हुआ है। तो भाज्य जो होता है सब बड़ा होता है सबसे। जब हम भाग देते हैं भाजक से भाज्य में तो भाज्य में ही भाग देते हैं, तो भाज्य तो सबसे बड़ा होता है। छोटा से बड़ा में भाग देते हैं, बड़ा से छोटा में कैसे भाग देंगे, यहाँ पॉइंट में तो करना नहीं है। तो भाज्य होता है सबसे बड़ा, हम लोग यहाँ मानते भी हैं जिसे वो भाज्य को हम लोग a मानते हैं। ठीक, और b भाजक, इसी से हम लोग भाग देते हैं। तो भाज्य और भाजक दिया हुआ है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे चलते हैं। यहाँ पे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। अब यहाँ पे कहोगे कि ये एल्गोरिथम कोई लिखता है और कोई प्रमेयिका से, तो समझो अभी बता रहा हूँ। ये प्रमेयिका होता ये है a बराबर BQ प्लस R। तो हम यहाँ पे अब a क्या है 225 और b क्या है 135। ठीक, तो यहाँ साइड में भाग दे देना 135 और 225 है। ठीक, छोटा से बड़ा में ही भाग दे रहे हैं, जो बड़ा है उसी को हम लोग भाज्य मानते हैं। भाज्य होता है उसी को हम लोग a मान लेते हैं, तो बड़ा है इसके कारण। तो जब हम भाग इससे देते हैं तो एक बार में लगा है 135, तो ये आ गया 0 और ये हो जाएगा 9 और ये 0 हो जाएगा घट के। अब आ गया 90, तो एक बार में हम लगाए q, इसे ये q होता है, इसको हिंदी में भागफल। तो एक आएगा प्लस r जो आ गया ये हो जाएगा b, ये a और यहाँ पे जो आएगा q और नीचे जो आएगा उसको हम लोग r कहेंगे। ठीक, तो q एक आ गया और r आ गया है 90। तो अब समझते हैं इसको कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कोई लिखता है और कोई यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्यों। तो ध्यान दीजिएगा कि प्रमेयिका जो होता है, प्रमेयिका एक सिद्ध किया हुआ कथन रहता है और उससे हम लोग प्रश्न को सोल्व करते हैं। और एल्गोरिथम जो होता है, एल्गोरिथम जो है स्टेप्स होता है, यानी कि ये तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है ही और इसी पे हम लोग जो स्टेप्स करके HCF निकालेंगे उसी स्टेप्स को हम लोग एल्गोरिथम कहते हैं। और यहाँ पे हम तो स्टेप्स से बना के HCF निकालते हैं, उसके कारण एल्गोरिथम लिखते हैं। ठीक, अब इसको हम लोग बनाते हैं। अब यहाँ पे आ गया 90, तो ये 135 जो है इधर आएगा 135 बराबर फिर 90 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक, अब यहाँ पे ये 135 क्यों आ गया, कैसे आ गया भाई। तो यहाँ देखो कि जब हमने 135 से 225 में भाग दिया तो एक बार में आ गया 90। तो यहाँ पे हमारा जो भाज्य था 135 था b। अब यहाँ पे फिर हम 90 से 135 में जब भाग देंगे तो हमारा a तो हो जाएगा ये 135
और B हो जाएगा 90। समझ रहे हो? A हो गया 135, इसलिए A आ गया 135, और जो सबसे बड़ा रहता है वो भाज्य होता है A, तो A आ जाएगा यहाँ पे। अब फिर 90 B कैसे हो गया? तो यहाँ 90 से हम 135 में जब भाग दे रहे हैं तो ये होता है B, यानी कि भाजक। तो B यहाँ 90 हो जाएगा, B से A में इधर भाग देंगे और फिर यहाँ पे आएगा Q और शेष आता है, उसको बोलते हैं R। तो B से हम यहाँ फिर 90 से भाग दे रहे हैं तो ये हो जाएगा हमारा B। अब भाग देते हैं 90 से, तो 90 से भी एक बार में लगेगा 90। अब घटाओ, यहाँ पे आ जाएगा 5 और 13 में से 9 घटेगा तो हो जाएगा 4। अब यहाँ पे 90 से हम जब भाग दें तो ये एक जो आया ये होता है Q, तो यहाँ पे लिख देंगे 1, और ये जो शेष फल आया इसे कहते हैं R। तो कितना आ गया? 45। अब फिर 90 आ जाएगा यहाँ, क्योंकि अब फिर हम यहाँ 45 से 90 में भाग देंगे तो यहाँ पे फिर 90 A हो जाएगा, 45 हो जाएगा B, जो शेष फल आएगा वो हो जाएगा R, और इधर जो आएगा वो हो जाएगा Q, भागफल। तो यहाँ पे फिर 90 आ जाएगा इधर। अब क्या 45 से भाग दे रहे हैं तो 45 आएगा यहाँ पे। अब 45 से हम लोग भाग देंगे 90 में तो 2 बार में आ जाएगा 90, 45 दूना 90, ये कट के आ जाएगा 0, ठीक, घट जाएगा। अब यहाँ पे हम 2 बार में जब लगाए तो हमारा शेष फल आ गया R0, ठीक। अब हमारा HCF कौन होगा? ये 45। कैसे? 45 ही क्यों होगा? तो याद रखना जो भाजक होता है, ठीक, जो B होगा वही HCF कहलाता है, ठीक। तो अब हम लिखेंगे, इसीलिए HCF क्या क्या था? 135 और 225 का HCF हो गया 45। यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। समझ में आया हो तो इस चैनल को कर दो सब्सक्राइब, वीडियो को कर दो लाइक, और जितना ज़्यादा हो सके शेयर करो। हाँ, और किसी भी चैप्टर के कोई भी प्रश्न में यदि प्रॉब्लम है तो उसे कमेंट कर दिया करो। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।